भगवान की कथा क्या है? देखो, मोह की बात चल रही थी। मोह हमारा कहां कहां फंसा हुआ है, संत लोग बताते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, 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 धन धन मित्र सुहृद परिवार, धन धन मित्र सुहृद परिवार, सबके ममता तार बटोरी, सबके ममता तार बटोरी, मम पद मन की बाध बर डोरी, मम पद मन की बाध बर डोरी। भगवान कहते हैं तेरी ममता जननी जनक माँ और बाप, बंधु सुत दारा भाई बहनों में, बेटे बेटियों में, पत्नी का पति में और पति का पत्नी में, और हमारे तन में, हमारे भवन में, हमारे सुहृदों में, यहां हमारी मोह की गांठ लगी हुई है। भगवान कहते हैं एक काम कर, इन सारी ममता की डोरियों को तोड़ दे, सबके ममता ताग बटोरी। इन छोटी छोटी डोरियों को जो तूने बांट रखी है ना ममता, इनको एक जगह कर ले, एकजुट कर ले। छोटी छोटी रस्सियों को मिला के एक बड़ा सा रस्सा बना ले। सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मनहि बांध बर डोरी। मेरे चरणों में डोरी बांध दे। कैसे? तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देव देव। पिता से जैसा प्रेम है, माँ से जैसा स्नेह है, भाई का जैसा भरोसा है, पुत्रों से जैसा भरोसा है, भावन में जितनी ममता है, और तो और पत्नी से जो प्रेम है, जो भाव है, वह सब भाव, ऐसा भाव हमारा परमात्मा से भी होना चाहिए। जैसे नाव जल में रह करके जल से हमें पार ले जाती है, वैसे ही हमें जगत के जल में रह करके और इस जगत से पार जाना है, भगवान के द्वार जाना है। प्रेम भगवान से होना चाहिए। ये कथा क्या करती है? भगवान से ही जोड़ने का काम करती है। अच्छा, पत्नी वाला प्रेम भगवान से क्या उचित है? तो देखो, जो प्रेम संसार में फंस के काम बना होता है, वही प्रेम जब भगवान से जुड़ जाता है, फिर वो प्रेम बन जाता है। श्री बिंदु जी महाराज बहुत बड़े कवि हुए हैं, और वे लिखते हैं, मिला है किस्मत से मुझको ख्याले बिंदु मस्ताना, पिया करता हूं हरदम में श्याम की उल्फत का पैमाना। मजा है बेखुदी का ये कि मैं दुनिया में हूं, लेकिन न जाना मैंने दुनिया को और न मुझे दुनिया ने पहचाना। दुनिया में रहते हुए हम दुनिया से अलग रहें, जैसे कमल जल में रहते हुए जल से अलग रहता है। न घर छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में। ऐसी बात नहीं कि कर्म करना छोड़ दो, केवल माला लेके ही बैठ जाओ। हाँ, कर्म भी करना जरूरी है। न घर छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में। और दुनिया में रहना है तो ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में।
कमल पानी में तो रहता है लेकिन पानी को अपने ऊपर नहीं ठहरने देता। वैसे हम लोग दुनिया में बसे, दुनिया में बसे तो सही लेकिन दुनिया में फंसे नहीं। वे लिखते हैं इसी पद्य में आगे, मुझे है सिर्फ अपने यार के दीदार से मतलब, वो मंदिर हो या मस्जिद हो, काबा हो या बुत खाना, हमेशा बस यही रिश्ता चाहता हूं मैं प्यारे मोहन से, मैं उनको दिल रुबा समझूं वे समझे मुझको दीवाना, मैं उनको दिल रुबा समझूं वे समझे हमको दीवाना। तो पत्नी वाला प्रेम भी यहां श्रेणी बिंदु जी महाराज ने वह प्रेम भी जोड़ दिया भगवान से। और बिंदु जी महाराज ने तो केवल ये भाव ही अपने कवित्व में दिया, लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, उन्होंने तो अपने जीवन से ही यह प्रमाणित करके दिखा दिया। तुलसीदास जी का भी प्रेम कहां था? पहले राम जी में नहीं था। कहां था प्रेम? अपनी पत्नी में फंसा हुआ था तुलसीदास जी का प्रेम। तुलसीदास जी के जीवन में आई माता रत्नावली। देखो पत्नी भी दो प्रकार की होती हैं, परिभाषा शायद आपको याद होनी चाहिए, पहले कभी कथाओं में जिक्र किया होगा। पत्नी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है पत्नी और दूसरी होती है धर्म पत्नी। एक तीसरी परिभाषा और है, एक पत्नी, दूसरी धर्म पत्नी और तीसरी है गरम पत्नी। हमेशा घर का माहौल गरम बना के रखती है, कभी ठंडा ही नहीं होने देती। ये परिभाषा। अच्छा, पत्नी किसे कहते हैं? गरम पत्नी, जो पति से रहे तनी तनी, जब देखो तब पति से रहे तनी तनी, विवाह से लेके आज तक जिसकी कभी नहीं बनी और खर्च करवा दे उसकी सारी मनी, वही है असली पत्नी। पतन की तरफ ले जाए वो पत्नी, और जो धर्म की तरफ ले जाए, जो धर्म के कार्यों में साथ निभाए, वह कहलाती है धर्म पत्नी। अब देखना है आपको, आप कौन सी श्रेणी में है, अपने आप को तौल के देख लेना। हम तो नहीं कहते किसका क्या है भैया। तो माता रत्नावली आई थी तुलसीदास जी के जीवन में। कैसी पत्नी है वो? कब तुलसीदास की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता, किंतु साध्वी रत्नावली पर है कौन प्रसून चढ़ाता। विचार करिए, वह नारी कितनी महान थी जिसने पति को प्रणयी संत बनाया, जिसने अपने यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझाड़ बुलाया। उस रामायण के अमर प्रणयता को हम श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, किंतु साध्वी रत्नावली के अमर त्याग को हम याद करें, उसे भूल न जाएं। साध्वी रत्नावली के अमर त्याग को याद करें, हम भूल न जाएं। जिसने पति को संत बना दिया। तो माताओं, आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है जीवन में। नारी नर की शक्ति है, हमें संस्कृति यही बतलाती है। सब देव वहीं पर रहते हैं जहां नारियां पूजी जाती हैं।